आज मैं आप लोगों को मिरर की कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेन मिरर की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये जो है आपकी हेडिंग होगी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्लेन मिरर मीन्स ये होता है कि एक सरफेस तो इसका एकदम बिल्कुल साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, और एक सरफेस पर हम किसी रेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड का कोडिंग कर देंगे, लेप कर देंगे, दैट इज प्लेन मिरर। इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, उसी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन आप देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रॉपर्टी है कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू द इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लेन मिरर का आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हैव ए रिलेशन इज इक्वल टू r by 2। प्लेन मिरर डज नॉट हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर becomes infinite। तो प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर जब इनफाइनाइट होगी तो हम इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह पर इनफाइनाइट पुट अप करेंगे। तो ऑलरेडी आपको ये इसका यह जो दिखेगा वो दिख जाएगा इनफाइनाइट। तो इसलिए ये जो पहली प्रॉपर्टी है ये हम कहेंगे कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है दिस मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज दो तरीके के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर टेकअप नहीं कर सकते, तो प्लेन मिरर हमेशा क्या करेगा कि वर्चुअल इमेज को फॉर्म कराता है। सेकंड प्रॉपर्टी में आप नोट आउट करेंगे दिस मिरर मीन्स प्लेन मिरर is always form virtual image और in bracket आप नोट आउट करेंगे which cannot be taken on screen। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर टेक नहीं कर सकते। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाए और देखें कि जो हमारा इमेज बन रहा है हम कहीं उसका स्क्रीन पर फोटो टेकअप कर ले तो ऐसा इम्पॉसिबल होगा, उसकी स्क्रीन पर हम फोटो नहीं ले पाते हैं। अभी कोई देखें तो इस तरीके से आप चाहें कि अपने घर में खड़े होकर प्लेन मिरर के सामने आपका फिगर दिखाई दे, इमेज बन जाए और उसको कहीं स्क्रीन पे आप टेकअप कर लें, दिस इज इम्पॉसिबल। अदर प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर की है, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर के द्वारा जिस इमेज का ऑब्जेक्ट होगा उसी इमेज का जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज फॉर्म किया जाता है। जैसे ये हो गया कि ये प्लेन मिरर है आपका, इधर से कोडिंग है, ये प्लेन है और इस साइज का अगर ऑब्जेक्ट हम इस पर इसका इमेज बनाते हैं तो इसी साइज का हमें इसका ऑब्जेक्ट अगर टेकअप किए हैं, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट टेकअप करेंगे उतने ही साइज का उतना ही बड़ा इमेज क्या करेगा, ये फॉर्म कर देगा। तो जो ये प्रॉपर्टी आपकी थर्ड थी इसकी मीनिंग ये है कि दिस साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये प्लेन मिरर इस तरीके का इमेज बनाएगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर, दिस मिरर शोज लैटरल इन्वर्जन। इस प्रॉपर्टी को आप समझेंगे व्हाट यू मीन बाय लैटरल इन्वर्जन। मिरर में लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन मीन्स ये है कि जैसे मिरर के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो जब इमेज फॉर्म कराएगा तो लेफ्ट पोर्शन को राइट बनाएगा और राइट को लेफ्ट बनाएगा। हमारे दिमाग पर इस तरीके की बातें आती हैं कि जैसे मैं हूं वैसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये लैटरल इन्वर्जन शो करता है। अगर इस तरीके से हम खड़े हो जाएंगे प्लेन मिरर के सामने तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट दिखाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई दिस मिरर शोज लैटरल इन्वर्जन। And next property of the plane mirror, fifth point, when light rays incident normal on the plane mirror, it reflect back at its original path। अगर कोई लाइट रेज इसके प्लेन मिरर की जो सरफेस है
इस पर नॉर्मली आकर के इंसिडेंट करती है तो नॉर्मली आएगी तो इसी रूट पर ये फिर रिटर्न बैक हो जाएगी। जैसे ये आपका ये प्लेन मिरर है, लाइट रेज अगर इस तरीके से आके इंसिडेंट करेगी तो जिस रूट से आएगी उसी रूट से उसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगी। तो इसकी मीनिंग जो फिफ्थ पॉइंट है आप समझे, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मल ऑन द मिरर इट रिफ्लेक्ट बैक एट इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने उसी पाथ पर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो दैट इज फुल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर।